Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement with adjustment and going through the practical question. Question number 6. You have sent me the problem of question number 6, practical question that is given in your textbook. First try to understand the questions. You have to sort out the heads that is given. Then after go through the adjustment. Which adjustment related to the which head that is given. Now all the heads given, this one is not the trial balance. Now go through the adjustment. Commission include rupees 1,600 being commission received in advance. जो कमीशन दिया गया है बेटा, इनकम जो कमीशन का दिया गया है क्रेडिट कमीशन, उसमें एडवांस है 1,600 का. ये मतलब हुआ इसका. राइट ऑफ 2,000 एज फर्दर बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है जो पैसा डूब गया और उसके बाद प्रोविजन किया जाता है. मेंटेन बैड डेब्ट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन किया जाता है जैसा कि बताया गया है. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर वेजेस 5,000, इंश्योरेंस 1,200. देखेंगे मजदूरी में 5,000 रुपए एडवांस इंक्लूड है और इंश्योरेंस में भी 1,200. रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ. रेंट और सैलरी जो दिया गया है इंफॉर्मेशन में वो केवल 11 महीने का पेमेंट है, अर्थात 1 महीने का बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया. लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट. एक्स से जो लोन लिया गया है वो 18% इंटरेस्ट पर लिया गया है. डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15% पर एनम, मोटर कार बाय 20% पर एनम, क्लोजिंग स्टॉक. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहला जो काम होगा वो हमारा होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का. Now you can see trading account. Trading account for the year ending. Just this one is the column of amount. You have to draw the column of amount, particulars, amount, particulars, amount, debit and credit. सबसे पहले स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक that is given 75,000. 75,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका. उसके बाद परचेज. टू परचेज. अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना होगा. यू विल हैव टू पे योर अटेंशन वेदर द परचेज रिटर्न इज गिवन. आपको ये ध्यान देना होगा कि परचेज रिटर्न है कहीं. परचेज 8 lakhs, मोटर कार एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, लोन फ्रॉम एक्स, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट, सैलरीज, बैड डेट, प्रोविजन, वेजेज, इंश्योरेंस, कमीशन. रिटर्न inwards and return outwards. Return outwards, that is called purchase. So you can write inside 8 lakhs less return. less
रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो आपका दिया हुआ है 6000 माइनस 6000, 7,96,000। परचेज, एक्चुअल परचेज आपका होगा 7,96,000 का। उसके बाद सेल्स, सेल्स इन क्रेडिट कॉलम, बाय सेल्स गिवन, बाय सेल्स 12 लाख, 12 लाख रुपए है। और उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, वो दिया हुआ है आपका 7,500। तो लेस रिटर्न माइनस 7,500। कैलकुलेशन करते जाइए, 0, 0, 5, 2 एंड 9, 1, 11,92,500. Nothing is given in credit column, so buy closing stock given is outside of the trial balance 60,000. Sir, 8 lakh. Okay, my dear, the purchase 8 lakhs minus 6,000, 7,94,000. Buy closing stock 60,000. 60,000. Now come to the again. Try to bifurcate the heads related to the trading account. We have to consider the direct expenses, motor car expenses, salary, debtor, loan, land and building, rent, salaries, bad debts, provision, commission, wages that is given. This one is the direct expense to wages. और इस पर देखेंगे एडजस्टमेंट भी दिया गया है। वेजेज है 1,25,000, 1,25,000 लेस प्रीपेड और एडवांस, less prepaid or advance in adjustment given, expenses paid in advance, wages 5,000 minus 5,000, so 1,20,000, 1,20,000 कैपिटल, सल्ड्री क्रेडिटर्स, रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स हो गया, कैश इन हैंड। अब कुछ नहीं, अब टोटल कर देंगे बेटा। यहां पर टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड का 0, 0, 0, 5, 2, 5, 2, 12,52,500, 12,52,500. You can write over here 12,52,500. अब टोटल डेबिट का माइनस कर देंगे इसमें से, आप देखेंगे तो आपका जीपी आ जाएगा 2,63,200 ग्रॉस प्रॉफिट। इधर का टोटल माइनस करेंगे, क्रेडिट टोटल से डेबिट टोटल माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 2,63,500, 2,63,500। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए। अब आप बना देंगे, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब इधर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट आप बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखेंगे इसी के इनसाइड में एडजस्टमेंट भी आपको करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला काम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount. This one is the debit and this one is the credit. By gross profit, by gross profit कितना है, 2,63,500, 2,63,500। अब इंफॉर्मेशन जो एक्सपेंसेस होगा डेबिट कॉलम में, जो इनकम होगा उसे क्रेडिट कॉलम में विथ एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट होगा। अब देखिए मोटर कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस टू कार एक्सपेंसेस, एक्सपेंस नाम ही दिया है टू कार एक्सपेंसेस। और ध्यान देते जाएंगे इस पर कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। बेसिक इंश्योरेंस कार पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट और सैलरी पर है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कार एक्सपेंसेस कितना है, 42,000, 42,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, लोन फ्रॉम एक्स, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, तो ये भी एक्सपेंस है, लोन ली है फर्म ने, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ये है आपका 1,500 रुपए, इस पर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है। इंफॉर्मेशन में ये कहा जा रहा है लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट। तो एक्स से जो लोन लिया गया है वो 10,000 का है, तो 10,000 का 18%, यहां एक वर्किंग नोट करते हैं, 10,000 का 18% निकालिए, 18/100, तो 1,800 रुपए हुए। और हमने पेमेंट कितने का किया है, 1,500 रुपए का। तो इसका मतलब है 1,800 माइनस 1,500, 300 रुपए अभी बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, एड आउटस्टैंडिंग, अभी बाकी है, ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग। ये हो गया आपका प्लस 300 मीन्स 1,800, 1,800। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो आपका ये है टू रेंट, रेंट पर भी है, रेंट पर भी एडजस्टमेंट है। इंफॉर्मेशन नीचे तो आपका हो गया, यहां पर लिखेंगे 5,500। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बेटा कि ये 11 महीने का केवल रेंट पे किया गया है, तो 11 महीने का 5,500 होता है, तो एक महीने का 500 होगा। कहा जा रहा है कि रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ, तो 5,500 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 महीने का है 5,500, तो एक महीने का 500, तो वही बाकी है। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 500 इक्वल टू 6,000। ये हो गया, हम एडजस्ट करते जाएंगे, एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्ट,
उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया गया है तो एक क्रेडिट होता है बेटा। प्रोविजन फॉर मतलब बैड डेट्स का मतलब ये होता है जो पैसा जो हमारे डेटर्स हैं वो डूब गया, तो ये क्रेडिट में है। अभी करते हैं कमीशन, बाय कमीशन, क्रेडिट दिया हुआ है तो बाय कमीशन, बाय कमीशन। इसमें कितना है, कमीशन के ऊपर भी कुछ है, कमीशन एडवांस है तो इसे माइनस कर देंगे और एक्रूड कमीशन हो गया 4600 दिया हुआ है, 4600 लेस एडवांस, एडवांस कमीशन कितना है 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 3000। आफ्टर दैट वेजेज इंश्योरेंस, इधर एक्सपेंस चल रहे हैं टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये आपका है बेटा 8400। इंश्योरेंस पर भी कहा जा रहा है एडवांस है तो लेस एडवांस इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस माइनस 1200 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 7,200। उसके बाद आइए कैपिटल सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, कैश इन हैंड। एक और आपका बन जा रहा सैलरी, सैलरी इवन, यस सैलरीज, टू सैलरी छूट गया था, टू सैलरीज 35,200 गिवन, 35,200। अब इसमें सैलरी के ऊपर कहा जा रहा है कि 11 मंथ का है तो एक महीने का निकालिए 35,200 डिवाइडेड बाय 11, 3,200 एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, कोई भी एडजस्टमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3,200 ये बकाया रह गया, केवल 11 महीने का ही पेमेंट है तो 400, 538 38,400 होगा आपका, 38,400 होगा आपका सैलरी। अब आइए बैड डेट्स, ये कहा जा रहा है राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन बैड डेट्स। अब यहां एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, हमारे डेटर्स कितने हैं, मोटर कार एक्सपेंस सन्ड्री डेटर्स 82,000 के हैं। देखिए 82,000 के हैं, हमको 82,000 पैसा मिलना है तो इसमें से हमारा कहा जा रहा है कि 2,000 डूब गया, राइट ऑफ मतलब 2,000 रुपए पूरा डूब गए, तो अब हमको कितना मिलना चाहिए 80,000। अब 80,000 पर ये कहा जा रहा है कि मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर, 5% और भी मिलने की संभावना कम है, डाउट है, तो 5% इसका निकालेंगे 5/100। अब ये हो गया आपका 4,000,
4,000 रुपीज, ये नहीं मिलने की मतलब वो है। और हमने जो प्रोविजन बनाया हुआ है 8,100 रुपए का, ₹8,100 हैं। और क्वेश्चन में दे रहा है राइट ऑफ ₹2,000 एज फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स 1,500 है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर लिखेंगे बाई ओल्ड रिजर्व, बाई ओल्ड रिजर्व। हमारे पास इसी के लिए है 8,100 लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना है? 1,500 पहले का है, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्लस 1,500 प्लस जो नया है कितना? 2,000 तो हो गया -3,500। माइनस कर दिया आपने 0,067 -3 = 4,600। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? प्रोविजन लेस न्यू रिजर्व। 4,000 और डूबने की संभावना है, तो लेस न्यू रिजर्व -4,000। अब बचा आपका प्रोविजन में 600 ओनली। ये भी एडजस्ट हो गया। डेटर का मतलब होता है देनदार, जिनसे हमको भविष्य में पैसा लेना है। तो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट से 1,500 पहले का डूबा हुआ था, एडजस्टमेंट में ये कहा जा रहा 2,000 और डूब गया, तो कुल हमारा पैसा कितना डूब गया? 1,500 तो डूबा हुआ है, 2,000 और डूब गया, 3,500। अब जो ये 3,500 कम हुआ, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 5% अभी संदिग्ध है, डूब सकता है, तो वो 5% और कम कर दिया हमने। हमने बचा करके रखा था इस तरह की चीज, जो ओल्ड प्रोविजन था हमारा डेटर्स के ऊपर, वो हमारा 8,100 रुपए का था। तो 8,100 रुपए में से इतना हम निकाल दिए, तो अभी भी हमारा प्रोविजन 600 रुपए का बचा हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा।